बॉम्बे 1938, एक ऐसा शहर जहां सपने बनते थे और टूट भी जाते थे। और उन दोनों के लिए यह शहर उनका घर था, उनका इंडिया था। वो दोनों डेनमार्क से आए थे, इंजीनियर्स थे। सपने थे उनके पास, लेकिन पैसा नहीं। एक छोटी सी मेज, एक छोटी सी कुर्सी और एक ऑफिस इतना छोटा कि एक बार में एक ही इंसान अंदर जा सकता था। यही थी लार्सन एंड टुब्रो की पहली ऑफिस। आज वह छोटी सी मेज एक 7 लाख करोड़ के ऑर्डर बुक में बदल गई है। वह छोटा सा ऑफिस आज 50 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। ये एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये एक सपने की कहानी है। ये इंडिया की कहानी है। हमारी कहानी शुरू होती है डेनमार्क से, एक छोटे से खूबसूरत देश से जहां लोग इंजीनियरिंग को पूजा की तरह करते हैं। पहले मिलते हैं हेनिंग होल्क लार्सन से। जन्म 4 जुलाई 1907, फ्रेडरिक्सबर्ग, डेनमार्क। होल्क लार्सन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन और टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क से तालीम हासिल की। वो एक केमिकल इंजीनियर थे, लेकिन सिर्फ पढ़ाकू इंजीनियर नहीं। उनके अंदर एक विजनरी था, एक रिस्क टेकर। उनके साथियों का कहना था, लार्सन को जो चीज देखनी होती थी वो कई सालों पहले देख लेता था, बाकी लोग तब भी सोचते थे। तब तक वो कर चुका होता था। 1937 में वो इंडिया आए, काम करने के लिए एक डेनिश कंपनी एफएल स्मिथ के साथ। ये कंपनी डेयरी और सीमेंट मशीनरी का काम करती थी। होल्क लार्सन इंडिया आए और इंडिया उनके अंदर घुस गया। यहाँ की गलियां, यहाँ की आवाजें, सब कुछ उन्हें रोक गया। वो कहते थे, इंडिया मेरी अडॉप्टेड होमलैंड है, अपना देश, अपना घर। अब मिलते हैं दूसरे फाउंडर से, सोरेन क्रिश्चियन टुब्रो। जन्म 27 फरवरी 1906, डेनमार्क। टुब्रो होल्क लार्सन के पुराने स्कूलमेट थे। दोनों ने साथ पढ़ाई की, दोनों एक ही डेनिश कंपनी में काम करते थे और दोनों इंडिया आए लगभग एक ही वक्त में। अगर होल्क लार्सन एक रिस्क टेकर था तो टुब्रो एक बैलेंसर था, एक कंजर्वेटिव सोच वाला इंसान जो पहले सोचता था फिर करता था। जब लार्सन कोई बड़ा ड्रीम देखकर आगे निकल जाता, टुब्रो उन्हें जमीन पर लाता। जब टुब्रो थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव होता, लार्सन उन्हें पुश करता आगे। यही केमिस्ट्री थी जो एलएनटी को एलएनटी बनाई। अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल, ये आइडिया आया कहां से? ये ना किसी बिजनेस स्कूल में आया, ना किसी बोर्ड रूम में। ये आया एक पहाड़ी जगह में, माथेरान, मुंबई के पास एक छोटा सा हिल स्टेशन जहां लोग आते थे सुकून ढूंढने। साल 1928, लार्सन और टुब्रो माथेरान गए एक छुट्टी मनाने। वहां पहाड़ी की ठंडी हवा में चाय की प्याली के साथ उन्होंने सोचा, हम यहां क्या कर रहे हैं? दूसरों के लिए काम? कब तक? क्या हम अपना कुछ नहीं शुरू कर सकते? क्या इंडिया को हमारे जैसी जरूरत नहीं है? और उसी माथेरान की रात एक आइडिया ने जन्म लिया जो आगे चलकर इंडिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग एम्पायर बनता। लेकिन असली ट्रिगर था परिस्थिति, सिचुएशन। ये लोग एफएल स्मिथ के लिए काम करते थे। उनका काम था डेनमार्क से इंडिया को डेयरी इक्विपमेंट इंपोर्ट करवाना और बेचना। मुंबई के डॉक्स पर लार्सन ने देखा, इंडिया में इंपोर्टेड मशीनरी की बहुत जरूरत थी। फैक्ट्रीज थी, प्लांट्स थे, लेकिन कोई उन्हें प्रॉपरली मेंटेन करने वाला नहीं था। लार्सन ने सोचा, ये हमारा मौका है। और फिर आया वर्ल्ड वॉर 2, 1939। हिटलर ने यूरोप पर हमला बोला। डेनमार्क पर नाजी जर्मनी ने कब्जा कर लिया। 9 अप्रैल 1940 को लार्सन और टुब्रो के लिए यह एक क्राइसिस था। उनकी कंपनी का हेडक्वार्टर डेनमार्क अब एनिमी ऑक्यूपाइड टेरिटरी में था। डेनिश इंपोर्ट्स इंडिया में बंद हो गई, लेकिन क्राइसिस ही तो मौका भी था। वो डेनमार्क वापस नहीं जा सकते थे, इंडिया ही उनका घर था अब। तो उन्होंने सोचा, अगर हम इंपोर्ट नहीं कर सकते तो बनाते हैं अपने हाथ से। इसी जरूरत ने एलएनटी को एक ट्रेडिंग कंपनी से एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस में बदल दिया। अब बात करते हैं नंबर्स की। एफवाई 2025-24 के लेटेस्ट नंबर्स। टोटल रेवेन्यू 2,75,846 करोड़ रुपए, 12% ग्रोथ। नेट प्रॉफिट 17,238 करोड़, 18% ग्रोथ। टोटल ऑर्डर इनफ्लोज 4,35,590 करोड़, 22% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर। ऑर्डर बुक 7,40,327 करोड़, ऑल टाइम हाई। मतलब एल एंड टी के पास 7 लाख करोड़ का काम ऑलरेडी बुक्ड है।
जो आने वाले सालों में एग्जीक्यूट होगा। इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन, टोटल रेवेन्यू में 54% इंटरनेशनल आया, मतलब दूसरे देशों से ज्यादा कमाया। डिविडेंड 38 रुपए पर शेयर, शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड। और एक और बात, L&T को इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग BBB+ मिला है, दोनों मूडीज और S&P से। यह इंडिया की सॉवरेन रेटिंग से 2 नॉच ऊपर है, मतलब दुनिया L&T को इंडिया से भी ज्यादा क्रेडिट वर्थी मानी है। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, L&T के वो मेगा प्रोजेक्ट्स जो इंडिया और दुनिया को बदल रहे हैं। मेट्रो रेल, मुंबई मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो, अहमदाबाद मेट्रो, नागपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, इन सब में L&T का हाथ है। लेकिन सबसे बड़ा, हैदराबाद मेट्रो रेल, यह दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो प्रोजेक्ट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में। 79 किलोमीटर, 3 कॉरिडोर्स, 55 स्टेशनों। L&T ने डिजाइन किया, बनाया और आज चलाता भी है। जब भी आप मेट्रो में बैठे, याद करें L&T को। एयरपोर्ट्स, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन L&T कर रहा है। केरल में कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट L&T ने बनाया। गल्फ और दूसरे देशों में भी एयरपोर्ट टर्मिनल्स का काम L&T करता है। डिफेंस, ये सुन के आपका दिल गर्व से भर जाएगा। L&T इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरर है रेवेन्यू के हिसाब से। अग्नि मिसाइल सीरीज, अग्नि के कंपोनेंट्स और सबसिस्टम्स L&T बनाता है, वह मिसाइल जो इंडिया की न्यूक्लियर डिटरेंस का हिस्सा है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर L&T मैन्युफैक्चरिंग करता है। ब्रह्मोस मिसाइल, L&T कुछ कंपोनेंट सप्लाई करता है। जोरवर लाइट टैंक, 10,024 में DRDO ने जोरवर का प्रोटोटाइप अनवेल किया। L&T प्रोडक्शन पार्टनर है। ये टैंक हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए बनाया गया है, लद्दाख जैसे एरियाज के लिए। AMCA, इंडिया का 5वीं पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट। L&T और BEL का कंसोर्टियम इसको फ्यूज कर रहा है। L&T सिर्फ ब्रिजेस और मेट्रोज नहीं बनाता, वो इंडिया की सरहद की रक्षा भी करता है। न्यूक्लियर एनर्जी, L&T लैंड्स के लिए रिएक्टर वेसल्स, प्रेशर वेसल्स और पाइपिंग बनाता है। नवंबर 2025 में L&T ने अमेरिकन न्यूक्लियर सॉल्यूशंस कंपनी होल्टेक के साथ हाथ मिलाया, हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट के लिए। L&T स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए भी तैयार हो रहा है। यह फ्यूचर की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। ऑयल और गैस, सऊदी अरब, UAE, ओमान, कुवैत, कतर, गल्फ देशों में L&T के पास भारी काम है। FY35 में L&T हाइड्रोकार्बन को कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला, मिडिल ईस्ट के एक ऑफशोर प्रोजेक्ट से। ग्रीन एनर्जी, यह L&T का नया चैप्टर है। ग्रीन हाइड्रोजन में 15,000 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं अगले 5 सालों में। जून 2025 में L&T ने इंडिया का पहला लिस्टेड ESG बॉन्ड इश्यू किया, 500 करोड़ का। L&T ने कमिटमेंट ली है 10,040 तक कार्बन न्यूट्रल होना है। डेटा सेंटर्स, L&T ने 2,200 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं डेटा सेंटर्स में। कांचीपुरम तमिलनाडु में 30 मेगावाट डेटा सेंटर, इंडिया के सबसे बड़े में से एक। टोटल 100 मेगावाट तक स्केल करने का प्लान है। L&T सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये एक फैमिली ऑफ कंपनीज है। मार्च 2022 में L&T ग्रुप में थे 93 सब्सिडियरीज, 5 एसोसिएट कंपनीज, 27 जॉइंट वेंचर्स और 35 जॉइंट ऑपरेशंस। LTI माइंडट्री, L&T की IT सर्विसेज कंपनी, 30 से ज्यादा देशों में। फॉर्च्यून 500 कंपनीज को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इंजीनियरिंग R&D सर्विसेज, ऑटोमोटिव, मेडिकल डिवाइसेस, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लिए। L&T फाइनेंस, FY26 में 3,003 करोड़ नेट प्रॉफिट, ऑल टाइम हाई। इसके बाद वाला जो लाइन है वो वाला मुझे दो दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक चीज हमेशा याद रखना। 2 डेनिश इंजीनियर्स जिन्हें कोई नहीं जानता था, एक छोटे से ऑफिस में आए। उन्होंने ना इंडिया का पासपोर्ट था, ना उनकी जमीन थी यहाँ, ना कोई परिवार था। सिर्फ एक सवाल था, क्या इंडिया में कुछ किया जा सकता है? और उन्होंने जवाब दिया, नहीं बोल के बल्कि करके। फिर एक इंसान आया, नवसारी का लड़का, 707 रुपए सैलरी। रिजेक्ट हुआ L&T से पहले, लेकिन हार नहीं माना। उसने 21 सालों छुट्टी नहीं ली, डेस्क पर सो गया और एक दिन वो उस कंपनी का चेयरमैन बना।
ये एल की कहानी नहीं है, ये इंडिया की कहानी है। ये कहानी कह रही है, अगर जमीन सही हो, अगर मेहनत सही हो, अगर इरादा सही हो, तो कोई भी बाधा रोकने वाली नहीं। हेनिंग हुल क्लार्सन एक बार बोले थे, इंडिया मेरी अडॉप्टेड होमलैंड है। आज एल इंडिया का अडॉप्टेड कंपनी है, और यह कंपनी हर रोज, हर प्रोजेक्ट में, हर एक वर्कर के हाथ से इंडिया को बिल्ड करती है। जब भी कोई रोड बनेगी, जब भी कोई मेट्रो चलेगी, जब भी कोई मिसाइल लगेगी, जब भी कोई न्यूक्लियर प्लांट बिजली देगी, याद करना, कहीं ना कहीं एल का हाथ है। जय हिंद।